सो इसे आप कई तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद एन ईडियम, अगर आप इडियमेटिकली जल्दबाजी की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन द वन दैट यू कैन यूज इज टू जंप द गन। हियर आर सम एग्जांपल्स। लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी, आई गेस आई जंप द गन। अनदर वन, जल्दबाजी करना उसके लिए आम बात है, इट्स यूजुअल फॉर हिम टू जंप द गन। अनदर एग्जाम्पल, जल्दबाजी मत करो, डोंट जंप द गन। सो दैट वाज द ईडियम जंप द गन। अगर फ्रेजल वर्ब से ही फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन आई हैव वन फॉर यू विच इज़ रश इनटू समथिंग। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रहे हो? डोंट यू थिंक यू आर रशिंग इनटू थिंग्स? अनदर वन, ये नौकरी मैंने जल्दबाजी में ले ली। एंड द सेंटेंस ऑफ कोर्स, आई गेस आई रश्ड इनटू दिस जॉब। Then moving ahead, a phrase that I prefer as well, which is get ahead of oneself. So some examples for the same. जल्दबाजी कर कर यही मिलता है। मान लीजिए कि आप किसी को नसीहत दे रहे हैं एंड यू से दैट जल्दबाजी करने से यही मिलता है, एंड द ट्रांसलेशन फॉर दैट विल बी दैट्स व्हाट यू गेट फॉर गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ। एंड अदर एग्जांपल्स फॉर द सेम, कहीं मैं यहाँ जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, एम आई गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ ओवर हियर? सो दैट्स गेटिंग अहेड ऑफ वन सेल्फ। Another expression that I prefer is to act prematurely. And here is a sentence for the same. तुम्हारी जल्दबाजी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. And the sentence for that is, we are having to pay the price for your premature actions or for your acting prematurely. And then finally an adjective which I really like is spur of the moment. यानी कि वो जो क्षण जब आप किसी काम करने के लिए एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और आप उसमें जल्दबाजी कर बैठते हैं. So that is spur of the moment. सो हियर्स अ सेंटेंस विद द सेम एडजेक्टिव. ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था. एंड द ट्रांसलेशन वुड गो, दिस वाज अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस जल्दबाजी. बहुत सारे और तरीके हैं, द वंस दैट यू नो. प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कॉमेंट सेक्शन. ज्ञान उतना जितना बढ़े उतना अच्छा, राइट? सो दैट्स दैट फॉर नाउ. थैंक यू.